क्या आपको पावर रेंजर्स एसपीडी याद है? या फिर डॉगी क्रूगर की प्लैनेट साइरस की लड़ाई के बारे में पता है? क्या स्काई कभी रेड रेंजर बन पाएगा? या फिर ओमेगा रेंजर की हकीकत के बारे में पता है? अगर इन सभी बातों के बारे में जानना है तो पूरी वीडियो देखना। कहानी की शुरुआत होती है 2025 से, जिसमें एलियंस इंसानों के साथ मिलजुल के रहते हैं। लेकिन कुछ कमीनों की बुद्धि में 11 इंच का सरिया घुसा रहने के कारण उनकी मनोचेतना काम नहीं करती और वो गलत काम करते रहते हैं। इसलिए इंसानों और एलियंस की रक्षा के लिए बनाई गई है एसपीडी, जिसका हेड होता है डोगीलाल क्रूगर। हमें दिखाया जाता है कि कुछ स्टूडेंट्स कैट की बनाई सिमुलेशन में एसपीडी बनने की ट्रेनिंग कर रहे हैं। एक एसपीडी कैडेट होने के लिए आपके पास सुपर पावर्स होना जरूरी है। ट्रेनिंग करने वाले इन तीनों ही स्टूडेंट के पास पावर्स होती है। इन तीनों स्टूडेंट्स का नाम है स्काई, ब्रिज एंड सिडनी। कालू डॉगी अपने स्टूडेंट्स को दो चोरों को ढूंढने भेजता है। चोरों का नाम होता है जैक एंड जी। स्टूडेंट्स उन्हें पकड़ने जाते हैं, लेकिन जैक एंड जी के पास भी सुपर पावर्स होती है, जिसकी मदद से वो क्रूगर के पंटरों को चप्पल उतार के मारते हैं। तो हमारी मेन एसपीडी के रेंजर्स किसी सेक्टर 9 में एक मिशन पर चले जाते हैं। तो इस बार डोगीलाल स्टूडेंट्स को मॉर्फर देकर जैक एंड जी को पकड़ने भेजता है। लेकिन वहां पहुंचते ही कुछ अनजान एलियंस वहां आ जाते हैं एंड न्यू रेंजर्स को सपोर्टे मारने लगते हैं। उनकी लाल गुद्दी देखकर अपने जैक को दया आ जाती है और वो फिर एलियंस की गुद्दी बजा देता है। लेकिन लड़ाई खत्म होने के बाद आस्तीन का सांप स्काई अपने जैक को गिरफ्तार कर लेता है। अपन को बाद में पता चलता है कि उन एलियंस को एम्परर ग्रुम नाम के किसी चौमू ने भेजा था किसी एक प्रोटॉन एक्सेलरेटर को लाने के लिए। वहीं एसपीडी में डोगीलाल ने अपने कैदियों जैक एंड जी को एसपीडी ज्वाइन करने को बोलता है और अपनी जी मान भी जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद में एलियंस जब जी की गुद्दी चटकाने लगे तो जैक भी मान गया और अपनी दोस्त जी को बचाने के लिए रेड रेंजर बन गया। एलियंस उस एक्सेलरेटर को हथिया भी लेते हैं और अपना जैक अगले मिशंस में भी एक अच्छा लीडर साबित नहीं हो पाता, तो अपना डॉगी लाला उसका मॉर्फर ले लेता है। लेकिन बाद में जैक एक मेगाजॉर्ड फाइट में अपने आप को फिर साबित कर देता है। अगले एपिसोड में अपना मेन विलेन अपने लावारिस बंदरों को एनर्जी बनाने वाले क्रिस्टल्स को लाने भेजता है और वो उन्हें हासिल भी कर लेता है, क्योंकि अपना स्काई खुद का काम अच्छे से नहीं करता। स्काई बहुत ही चिड़चिड़ा हो जाता है। दरअसल यार, अपना स्काई भी है ना एक रेड रेंजर बनके अपने पापा जैसा बनना चाहता था, लेकिन जैक अपना रेड रेंजर बन गया। बाद में क्रूगर स्काई को सजा देता है, लेकिन अपना जैक स्काई से हमदर्दी दिखाकर उसका दोस्त बन जाता है। कुछ दिन बाद एसपीडी बेस में उनके मशीनी कुत्ते को स्क्रैप करने की बातें चल रही थीं। सिड इस बात से बहुत खुश होती है, क्योंकि वो कुत्ता बहुत ही चिपकू था। वहीं दूसरी तरफ ग्रम की नर्सरी स्कूल में मोरा उसे इंसानी लाश से बायोफ्यूल बनाने का आइडिया देती है, लेकिन उनका प्लान फेल हो जाता है जब अपना रिक अपनी आखिरी सांसों में फ्यूल का स्टोरेज एरिया ढूंढ लेता है। गुस्साए एलियंस रिक को मार देते हैं, लेकिन सिड की दुख भरी रिक्वेस्ट सुनकर एसपीडी उसे रिपेयर करके उसकी कैनन बना लेते हैं। कैनन रिक की मदद से रेंजर्स एलियन की छाती छील देते हैं और एपिसोड खत्म होता है। कुछ दिनों बाद मोरा फिर एक आइडिया के साथ आती है, जिसमें वो एक बच्चे सैम के साथ सारे इंसानों को डॉल्स में बदल देती है। हमें पता चलता है कि सुपर पावर्स वाले सभी इंसान एसपीडी की लैब में बनी रेडिएशन से सुपर ह्यूमंस बनते हैं और अपनी जैक और जी के पेरेंट्स भी एसपीडी का पार्ट थे। सैम एलियंस को फाइट में मदद करता है और जब भी वो हारने लगते हैं उन्हें गायब कर देता है, लेकिन अपनी जी उससे दोस्ती कर लेती है और एलियंस की गुद्दी लाल कर दी जाती है और सैम को एसपीडी ले आती है। आगे हम देखते हैं कि ग्रम का जनरल अपनी कैट को अगवा कर लेता है। हमें यह भी पता चलता है कि जनरल बनाग ही वो आदमी था जिसने साइरस ग्रह के युद्ध में क्रूगर की बीवी को किडनैप किया था। बनाग बैटल में सबको मोर पंख बना देता है, लेकिन तभी क्रूगर अपने मॉर्फर से शैडो रेंजर बनकर बनाग और उसके बंदरों का भूत बना देता है। बाद में पता चलता है कि क्रूगर अभी बिचलेस नहीं है, उसकी बीवी अभी भी जिंदा है। कुछ एपिसोड्स बाद रेंजर्स एक स्क्वाड को ट्रेन कर रहे होते हैं, लेकिन वो सोफिया को एसपीडी के लायक नहीं समझते, क्योंकि सोफिया एक साइबॉग है। तभी ग्रम का नया जनरल वल्को और मोरा मिलकर सोफिया को किडनैप कर गैराडॉन मॉन्स्टर को फिर से जिंदा कर देते हैं। गुस्साया कालूराम रेंजर्स से उनका ही थूका हुआ छटवाता है और सोफिया को वापस लाने का ऑर्डर देता है। बाद में सोफिया की मदद से वो पूरे एसपीडी धर्मशाला को मेगाजॉर्ड में बदल देते हैं और फिर वो गैराडॉन को अच्छे से लड्डू पूरी बांटता है। उसके बाद वो सोफिया को एसपीडी में रखकर उसे पानापुली पेचकस पकड़ा देते हैं। वैसे तो अपने गुंडा गैंग की 90% बुद्धि मोरा की है, लेकिन कभी कभी ग्रम का -300 आईक्यू भी आइडिया निकाल लेता है। तो इस बार उसने एक ऐतिहासिक समुराई मॉन्स्टर को 2025 में टेलीपोर्ट करके रेंजर्स के खिलाफ भड़का दिया, लेकिन लाल रेंजर ने उसकी गुद्दी लाल करके बहला फुसलाकर फिर से समय में पीछे फेंक दिया। कुछ दिनों बाद हेड ऑफिस से कमांडर बर्डी अपने डॉगी को एसपीडी से निकालकर सड़कों पर लावारिस छोड़ देता है। कुत्ते को लावारिस देखकर ग्रम एसपीडी धर्मशाला पर हमला बोल देता है और बर्डी की बीड़ी बना देता है। वहीं धर्मशाला के बाहर प्लेट चाटने आया कुत्ता ये देख नहीं पाता और वो फिर ग्रम की बीड़ी बना देता है।
बर्डी को अपनी गलती महसूस होती है और वो क्रूगर को फिर से इंचार्ज बना देता है। ग्रोम गुस्से में मोरा को बड़ी करके मॉर्गाना में बदल देता है और उसे एक मॉन्स्टर के साथ धरती पर आतंक मचाने भेज देता है। वहीं डिस्ट्रक्शन नाम का मॉन्स्टर आ जाता है। डिस्ट्रक्शन दुनिया का सबसे वांटेड मॉन्स्टर होता है और वो अपनी लाल पीली हरी नीली आइसक्रीम्स पिघला देता है। तभी एक नया ओमेगा रेंजर आ जाता है, लेकिन डिस्ट्रक्शन उसकी भी सूट बांध देता है। बाद में सभी हीरोज मिलकर डिस्ट्रक्शन की सूट बांध देते हैं। रेंजर्स बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं उसके बारे में जानने के लिए, लेकिन डॉगी उसे गुरुजी का प्यार देने ले जाता है। बाद में एक एपिसोड में कैट अपने ओमेगा के मेगाजोर्ड और रेंजर्स के मेगाजोर्ड को मर्ज करके मर्द बना देती है और वो मिस्टिक नाम के जादूगर के कबूतर उड़ा देते हैं। तो अगली बार हमें दिखाया जाता है कि एसपीडी के कैद किए सारे मॉन्स्टर्स उनकी फिर से हरी नीली पीली करने लगते हैं और एसपीडी ये बात समझ नहीं पाता है। तभी स्काई जेल में बंद एक बहुत बड़े क्रिमिनल मिडलॉक से मिलने जाता है। वो किसी भी रिफ्लेक्शन से ट्रैवल कर सकता है, तो स्काई बड़े ही ध्यान से उससे मिलने जाता है और हर एक शाइनी चीज को ढक देता है। मिडलॉक उसे बताता है कि यह स्लेट का काम हो सकता है जो किसी का भी रूप ले सकता है। रेंजर्स स्लेट को हरा देते हैं और स्काई मिडलॉक को थैंक्स बोलने जाता है। तभी मिडलॉक उसके पापा के बारे में पूछकर उसे रुला देता है और उसके आंसुओं की रिफ्लेक्शन में घुसकर आजाद हो जाता है। बाद में उसे पता चलता है कि मिडलॉक ही उसके बाप का कातिल है। अपने बाप का बदला लेने के लिए वो जैक के दिए हुए मॉर्फर से रेड रेंजर बनकर मिडलॉक से बदला ले लेता है। वहीं दूसरी तरफ ग्रम एलियन पिगी को अपनी टीम में मिला लेता है और एसपीडी की टेक चुराने को बोलता है। उसी ओर काला कुत्ता भी रेंजर्स को सिल्वरबैक गोरिल्ला के साथ ट्रेनिंग करने भेज देता है। बाद में पता चलता है कि पिगी कुछ नहीं कर सकता और रेंजर्स ने भी वापस आकर कुछ गुंडों पर अपनी ट्रेनिंग दिखा दी। उसके बाद हम देखते हैं कि पहली स्क्वाड वापस आ जाती है धरती पर और क्रूगर को किडनैप कर लेती है और ग्रम की घुटनों में फेंक देती है। रेंजर्स अपने मालिकाना कुत्ते को बचाने पहली स्क्वाड पर रश कर देते हैं, लेकिन बुरे रेंजर्स उनकी ही पेटी बना देते हैं। लेकिन वो फिर से खड़े हो उठते हैं और स्क्वाट मोड में इस बार डोकरों को पेटी पैक कर देते हैं। पीछे से ब्लडविंग अपनी एसपीडी धर्मशाला पर कब्जा कर लेता है और धर्मशाला को धर्मशाला मेगाजॉर्ड में बदल देता है। उसके बाद ब्लडविंग गुंडे रेंजर्स के जोर्ड से मिलकर अपने रेंजर्स के लंगर बाहर सड़कों पर ही लगा देते हैं। तभी ब्रिज अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके बताता है कि उनके सोर्ड जोर्ड बेसमेंट में पड़े हैं। वो अंडरग्राउंड जाते हैं और जोर्ड्स हटाने के बाद बुरे रेंजर्स के रोड पर लंगर लगा देते हैं। फिर कैट पीछे से आकर एसपीडी धर्मशाला में चोरी से लगाए फेस के तारों को निकाल देती है और बिजली काट देती है। ब्लडविंग को लगता है कि बिजली वाला दरोगा आ गया और वो बाहर भागता है, लेकिन बाहर तो अपना सतरंगी दरोगा मिलता है। अपने सतरंगी दरोगे उसे पकड़कर जेल में बंद कर देते हैं। बाद में वो क्रूगर को बचाने के लिए पिगी की मदद लेते हैं, लेकिन पिगी है तो सुअर का बच्चा ही। वो उन्हें धोखा देकर ग्रम के हाथ सौंप देता है, लेकिन बाद में उसे दया आ जाती है और वो रेंजर्स को ग्रम के जहाज से छुड़ाने जाता है। डॉगी क्रूगर अपने रेंजर्स को पृथ्वी भेज देता है और इतने सालों से अपने सूने बिस्तर का बदला लेने जाता है। पहले वो मोरा की गुदरी भरता है, फिर वो ग्रम की गुदरी को गड्ढे में फेंक कर अपनी बुढ़ी ले लेता है, लेकिन अफसोस ग्रम पहले ही अपना काम कर चुका था। दरअसल वो ये सारी चीजें इकट्ठा कर रहा था ओमनी नाम के मेगाजोर्ड को बनाने के लिए। ओमनी अर्थ पर दहशत मचाने लगता है और सड़कों पर भी कई एलियंस अपने रेंजर्स की गुद्दी बजा रहे हैं। तभी फ्यूचर रेंजर नोवा और बाकी सारे रेंजर्स के दोस्त वहां आ जाते हैं और उन्हें हरा देते हैं। अब बचता है ओमनी, जिसे मारने के लिए क्रूगर खुद को सैक्रिफाइस करके ओमनी के वीक पॉइंट को होल्ड किए रखता है और रेंजर्स को उस एरिया को उड़ाने को बोलता है। सबको लगता है कि कुत्ता शेर की मौत मरा है, लेकिन वो मलबे से बाहर निकलकर कहता है कि एक कुत्ता हमेशा कुत्ते की ही मौत मरेगा। उसकी ये इच्छा पूरी करने ग्रम फिर से आ जाता है, लेकिन आज इस कुत्ते का दिन था। उसने ग्रम को कुत्ता बना दिया और उसे हिरासत में ले लिया और इसी के साथ में स्टोरी खत्म होती है और एंड में जैक रिटायरमेंट ले लेता है, जिससे अब स्काई न्यू रेड रेंजर है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली सुनहरी यादों के साथ अगली वीडियो में।